लगभग सभी के मन में ये क्वेश्चन तो आता ही है कि अगर वो ऑप्शन बाइंग के जर्नी को अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको कैपिटल कितना चाहिए, आखिर कैपिटल के रिक्वायरमेंट कितना होना चाहिए। स्पेशली अगर बिगनर है तो उनके मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आता ही है कि 10,000 चाहिए, 20,000 चाहिए या फिर 1 लाख, कितना का कैपिटल चाहिए। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आलोक। मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में कैपिटल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड जितने ये प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने वाला हूँ एंड एक एक क्वेश्चन का आंसर भी करने वाला हूँ जो भी बिगनर्स के मन में आता है। देखिए, मैं सबसे पहले ये डिसाइड कर लूंगा कि दो टाइप ऑफ ट्रेडर्स हैं मैं जिनको यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, पहला ट्रेडर वैसे ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जो टोटली ही बिगिनर है, एंड सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स जिनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। सिंपल सी बात है, ठीक है, या 6 मंथ से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मान लेते हैं। ठीक है, अगर आप बिगिनर हो, आपको उतना नॉलेज नहीं है, फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में आना चाहते हो, तो सिंपल सी बात है, आपको यहाँ पे कैपिटल लगेगा, दैट इज 20,000 रुपीज। मैं एक्सप्लेन भी करूंगा एक एक करके, कितना स्टॉप लॉस होना चाहिए, कितना टारगेट होगा, क्या है, सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं नंबर्स बता दे रहा हूँ। ठीक है, एंड सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा दैट इज 50K से लेके लगभग 1 लाख रुपीज तक का। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को ले लेता हूँ जो कि टोटली ही बिगिनर्स हैं। अगर आप टोटली बिगिनर्स हो और आपके पास 20,000 रुपीज है, तो सबसे पहले आपको मन में एक चीज बैठा लेना है कि आप यहाँ पे कसम खा लो कि 1 लॉट से ट्रेड करेंगे, उससे ज्यादा से ट्रेड नहीं करेंगे। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर आप 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अर्निंग तो भूल ही जाओ। आप यहाँ पे अर्निंग नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है, आप यहाँ पे किसके लिए आ रहे हो, लर्निंग के लिए आ रहे हो, आप लर्निंग करने के लिए आ रहे हो, यहाँ पे अर्निंग करने के लिए नहीं आ रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, देखिए, एक महीने में लगभग 20 ट्रेडिंग सेशंस होता है। ठीक है, अगर एक दिन में आप स्टॉप लॉस डिसाइड करते हो 30 पॉइंट्स का, यानी कि 30 पॉइंट्स का अगर आप स्टॉप लॉस डिसाइड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, यानी कि 15 लॉट, एक लॉट में 15 का साइज होता है। एंड उसके बाद आपको एक दिन में एसएल कितना का लग रहा है, दैट इज 450 रुपीज का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ब्रोकरेज ऐड नहीं कर रहा, वो आप डिसाइड करना है, ठीक है, कितना है नहीं है। ठीक है, अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन में, अगर 20 ट्रेडिंग सेशन में आप 20 लॉस खा जा रहे हो पूरा का पूरा, यानी कि फिर भी आपके पास कितना होता है, इंटू 450 करेंगे तो वो 9K के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, यानी कि अगर आप पूरा ही लॉस कर जाओ फिर भी आपके पास कितना कैपिटल बच रहा है, आपके पास लगभग 50% यहाँ पे कैपिटल आपका ड्रॉ डाउन हो रहा है, और उससे ज्यादा कैपिटल आपके पास, 50% कैपिटल आपके पास बच रहा है। ठीक है, तो ये डिसाइड कर सकते हो कि अगर आप सबका सब लॉस खा जाओ फिर भी आपके पास एक एम्पल अमाउंट ऑफ मनी आपके पास बचे रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कि सेकंड ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स, जो कि इनके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पे, जो अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या फिर उससे कम का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 50,000 रुपीज लेके आ रहे हो या फिर 1 लाख। ठीक है, इसके बीच में आप कोई भी अमाउंट पकड़ लो, मैं 50,000 यहाँ पे पकड़ लेता हूँ। ठीक है, अगर आप 50,000 रुपीज यहाँ पे लेके आ रहे हो, मान लेते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो कि 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, तो 4 लॉट से ट्रेड कर रहे हो यानी कि लगभग 15, यहाँ पे लगभग आप एक लॉट में कितना हो गया, डेट इज 15 के यहाँ पे साइज हो गया, डेट इज आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, टोटल 60 क्वांटिटी हो गया। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि अगर आप मान लो कि एक दिन में आप एसएल डिसाइड करो लगभग 30 पॉइंट्स का, तो 30 पॉइंट्स का आप एसएल डिसाइड कर रहे हो, यानी कि लगभग 1800 रुपीज आपका एसएल डिसाइड हो रहा है। एक अपर हायर रेंज ले लेता हूँ, डेट इज 2,000 रुपीज का। अगर आप 2,000 रुपीज भी अगर आप एसएल खा रहे हो, यानी कि अगर आप 20 ट्रेडिंग सेशन में सारा का सारा लॉस हो जाता है, तो फिर भी आपके पास कितना बचता है, डेट इज 40K आपका एक महीना में चला जाएगा। यानी कि आपके पास बचेगा कितना, डेट इज 10,000 रुपीज फिर भी बचेगा। यानी कि आप पहले ये डिसाइड कर लो आप लूज कितना करने वाले हो, अर्न कितना करोगे वो तो आपको पता चल ही जाएगा। ठीक है, वो ऊपर रहने तो जितना अर्न करोगे, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आप लूज कितना करोगे, यानी कि लेकिन यानी कि अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है तो आप लेस देन 4 लॉट से ट्रेड करोगे। ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4 लॉट रख लो, इससे ज्यादा से आप नहीं इंक्रीज करोगे। अगर आपके पास 80,000 का कैपिटल है तो आप मतलब आप यहाँ पे रख लो कि 5 लॉट या फिर उससे ज्यादा नहीं। अगर आप 1 लाख, अगर आपके पास यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि लगभग आप 6 to 10 लॉट के बीच में ट्रेड कर सकते हो, उससे ज्यादा का ट्रेड मत करना, क्योंकि सिंपल सी बात है, लॉट बढ़ाने से प्रॉफिट नहीं बढ़ता। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉट मत बढ़ाना, क्योंकि वहाँ पे फिर एसएल बहुत बड़ा बन जाएगा फिर, और आप वहाँ से बहुत जल्दी ही मार्केट से वहाँ पे आउट हो जाओगे। तो सिंपल सी बात है, मैं वीडियो को जल्दी से एक क्विक समरी दे देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे बिगनर हो तो आप यहाँ समझ लो 1 लॉट में ट्रेड करना है एंड 20,000 आपका कैपिटल होगा। ठीक है,
अगर आप यहाँ पे सेकंड कैटेगरी में हो, यानी कि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको एक दो इंडिकेटर्स यूज करने आता है, आपके पास एक अच्छा सेटअप है, तो आप वहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने कैपिटल को 50,000 रुपीज से लेके 1 लाख रख सकते हो, जो कि आपका लॉट साइज बनेगा 4 लॉट से लेके 10 लॉट, या फिर इससे ज़्यादा लॉट प्लीज़ 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 मत यूज़ करना, क्योंकि पैसा जाने में एकदम टाइम नहीं लगता है, लेकिन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो लगभग मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अगर आपको यहाँ पे कि सीखना है कि आखिर प्राइस एक्शन को यूज़ कैसे करते हैं, या फिर कैंडल स्टिक्स को यूज़ कैसे करते हैं, तो या फिर इंडिकेटर्स यूज़ कर कैसे करते हैं, या फिर कोई एक सेटअप आपको चाहिए, तो आप, मैं यहाँ पे क्या कर, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का यहाँ पे लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ पे फ्रीली यहाँ पे ऐड हो सकते हो, और आपको सब कुछ वहाँ पे सीखने को भी मिलेगा। सारे पॉइंट्स को मैंने डिस्कस कर लिए। अगर आपको कोई डाउट है तब कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।